दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ उद्धव ठाकरे के 6 सांसद संपर्क में हैं और शिंदे गुट में कभी भी ये 6 सांसद जो उद्धव ठाकरे के हैं वो उद्धव ठाकरे को झटका दे करके शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं और लगातार संपर्क में है। लेकिन जरा रुकिए दोस्तों, क्या कहानी जैसी आपको बताई जा रही है, जो सुनाई जा रही है, क्या ये वैसी ही है? क्या वाकई में 6 सांसद उद्धव ठाकरे के पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आ सकते हैं, जैसा कि शिंदे गुट दावा कर रहा है? अब इसमें भी बहुत सारे पेच हैं दोस्तों। अब देखिए, साल 2022 में जब एकनाथ शिंदे अलग हुए, शिवसेना अलग हुई, उस दौरान एकनाथ शिंदे सीएम बने और आज के मुकाबले अगर उस समय बात करें तो एकनाथ शिंदे ज्यादा पावरफुल थे, उनका ज्यादा वर्चस्व था और उनके पास ज्यादा पद थे मंत्रियों को देने के लिए। उस दौरान भी उद्धव ठाकरे के कई नेता एकनाथ शिंदे के साथ नहीं आए और अब साल 2024 में जब एकनाथ शिंदे की बात बीजेपी नहीं सुन रही है, गृह मंत्रालय चला गया और तो और अभी अगर रिसेंटली मैं बात करूं तो पालक मंत्री, जो प्रभारी मंत्री का पद है, उसको लेके भी पेच फंसा हुआ है। वो भी शिंदे गुट ने फंसाया, नहीं तो बीजेपी ने एक अपने पास और एक तो अजीत पवार के एनसीपी को दे ही दिया था। तो ऐसी स्थिति में जब एकनाथ शिंदे खुद, उनका प्रभाव पहले से कम हुआ है, वो सीएम से डिप्टी सीएम बन गए, अपने कई मंत्रियों को वो पद भी नहीं दिला पाए जो वो मांग रहे हैं, प्रभारी मंत्री, पालक मंत्री को लेकर चल रहा है। तो ऐसे में क्या इस सिचुएशन में वो नेता क्या वापस एकनाथ शिंदे के पास आएंगे जो 2022 में ही नहीं आए थे? अब भाई समीकरण बदल सकता है समय के साथ। कुछ लोग कहेंगे कि आ भी सकते हैं, मैं भी कह सकता हूं हो सकता है कि आ सकते हैं। लेकिन जो सिचुएशन इस समय बनी हुई है दोस्तों, एकनाथ शिंदे लगातार देवेंद्र फडणवीस से नाराज चल रहे हैं, दोनों के बीच दूरियां हैं वो बढ़ गई हैं और ऐसे में उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मिल रहे हैं। तो क्या ऐसे में जानबूझ करके ये खबर उड़ाई गई है कि उद्धव ठाकरे के सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं, ताकि ये दिखाया जा सके कि एकनाथ शिंदे मजबूती से उनकी पार्टी खड़ी है और उद्धव ठाकरे की पार्टी कमजोर है, क्योंकि उनके नेता भी इनके संपर्क में और कभी भी 6 सांसद इनकी पार्टी में आ सकते हैं? तो क्या ये मैसेज बीजेपी को देने की कोशिश की जा रही है? ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों, क्योंकि एकनाथ शिंदे का प्रभाव और उनका पावर कम करने के लिए लगातार हमने देखा कि साल 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद किस तरीके से एकनाथ शिंदे थोड़े से किनारे किनारे दिखाई दे रहे हैं। मुकाबला 2022-23 की बात करें, उसके मुकाबले 2024 की मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो पूरी कहानी है दोस्तों, ये अब सामने आ रही है कि क्या एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से जो कहा जा रहा है 6 सांसदों वाली बात, क्या उसमें वाकई दम है या फिर ये खबर उड़ाने के पीछे कोई और छुपा हुआ एजेंडा है जिसको साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में निकाय चुनाव और बीएमसी चुनाव भी है। अब दोस्तों देखिए, जो एकनाथ शिंदे की पार्टी के प्रवक्ता हैं कृष्णा हेगड़े, उनका ये कहना है कि बिल्कुल संपर्क बनाए हुए हैं। हमने देखा कुछ चैनल्स में इंटरव्यू भी दे रहे थे और अपना पक्ष रख रहे थे। लेकिन उद्धव ठाकरे के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और ये सब बातें मनगढ़ंत है, इस तरह की कोई भी बात अभी सामने नहीं आई है और जो तमाम चीजें हैं, जो तमाम मंत्री हैं, सांसद हैं, वो एक दूसरे से संपर्क में हैं। और हालांकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उल्टा एकनाथ शिंदे के नेता हमारे संपर्क में है, वो तो उद्धव ठाकरे ने ब्रेक लगा रखा है कि किसी को अंदर नहीं लेना, इसीलिए वो होल्ड पर है, वरना अगर उद्धव ठाकरे कहते तो कई सारे नेता उनके पार्टी में शामिल हो जाते। ऐसी बातें भी सामने आ रही है दोस्तों। तो कौन किसके संपर्क में है, कौन किसकी पार्टी में जाना चाहता है, इसको लेके भी कंफ्यूजन स्थिति है, क्योंकि दोनों शिवसेना अपने अपने दावे कर रही है। अब इन दावों के पीछे जिस तरीके से हमने देखा कि अगर हम उद्धव ठाकरे जो नहीं सत्ता में नहीं है, लेकिन अगर एकनाथ शिंदे की बात करें तो वो सत्ता में है, डिप्टी सीएम है और उनके साथ कई सारे मंत्री जो है उनके साथ में बने हुए हैं। प्रभारी मंत्री को लेकर के दावपेच खेला जा रहा है और आने वाले समय में निकाय चुनाव है, बीएमसी चुनाव है। तो क्या ऐसे में एकनाथ शिंदे खुद का कद बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं? अगर मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि 6 सांसद जो है उनके संपर्क में है और वो आने वाले समय में एकनाथ शिंदे की पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या ऐसे में एकनाथ शिंदे बीजेपी को दिखाना चाहते हैं कि देखिए मेरे पास जो सांसदों की संख्या है वो आपसे भी ज्यादा है महाराष्ट्र में, क्योंकि बीजेपी के पास 9 सांसद है और अगर ऐसे में ये 6 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ आते हैं तो एकनाथ शिंदे के पास जो सांसद होंगे वो बीजेपी से भी ज्यादा होंगे महाराष्ट्र में। तो क्या एकनाथ शिंदे इस जुगत में लगे हैं कि कम से कम इस मामले में बीजेपी से 20 साबित हुआ जाए, 20 बन जाए हम, ताकि कोई भी चीज अगर हम करवाना चाहें तो वो करवा सके? क्या जो अजीत पवार कोशिश कर रहे थे शरद पवार के साथ और फेल हो गए, जो उनके 6 सांसद वो अपनी पार्टी में लाने की कोशिश कर रहे थे, जैसा कि संजय राउत दावा कर रहे थे और भी कई नेताओं ने दावा किया, तो क्या वैसे ही कोशिश अब एकनाथ शिंदे की तरफ से की जा रही है उद्धव ठाकरे के साथ? क्योंकि अजीत पवार
की तरफ से जो चीजें की जा रही थी, जैसी खबरें आई, वो तो फेल हो गए। वहां पर जो 6 सांसद थे शरद पवार के, वो शरद पवार के साथ अभी भी बने हुए हैं। और कहा जा रहा था कि जो बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी को परेशान किए हुए हैं कि रहेंगे या जाएंगे, इसकी सिरदर्दी बीजेपी को जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनके सपोर्ट से सरकार जो है वो केंद्र में बीजेपी की बनी हुई है। और ऐसे में नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू खिसकते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी बीजेपी के लिए। तो क्या इसी का ऑप्शन बीजेपी तलाश रही थी महाराष्ट्र में, जिसके लिए अजीत पवार कोशिश कर रहे थे शरद पवार के सांसदों को अपने पास लाने की, और वहां वो फेल हो गए? तो क्या वो जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे को दी गई है कि अब आप उद्धव ठाकरे के 6 सांसद जो अपने साथ लेकर के आइए अगर हो कोशिश करके, तो क्या इसके बदले एकनाथ शिंदे को फिर बीजेपी की तरफ से कुछ और चीजें जो है वो दी जाएंगी? क्या केंद्र में उनके मंत्रियों को जो है वो पोस्ट दे दिया जाएगा? तो कई सारी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो पर्दे के पीछे भी होती हैं, जिसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। आमतौर पर जो हम खबर देखते हैं चैनल्स में या न्यूज चैनल में, जो खबरें आती हैं, मोटे मोटे तौर पर ये समझाने की कोशिश की जाती है कि देखिए उद्धव ठाकरे की पार्टी पहले भी टूटी थी और उनके नेता पहले भी एकनाथ शिंदे के साथ गए थे, उनका नाम पार्टी का चला गया, उनका जो चुनाव चिन्ह था वो एकनाथ शिंदे के पास था, तो ऐसे में फिर से 6 सांसद जो है वो एकनाथ शिंदे के संपर्क में है तो वो फिर से चले जाएंगे। ऐसा एक परसेप्शन बन सकता है। लेकिन दोस्तों जो अभी मौजूदा स्थिति है, क्या उस स्थिति में जो खबर है कि 6 सांसद संपर्क में है, क्या वो जा ही रहे हैं, या फिर जो खबर उड़ाई जा रही है, जैसा मैंने बोला कि इसके पीछे कुछ और एजेंडा है जो एकनाथ शिंदे की पार्टी साधना चाहती है? क्योंकि अभी जिस तरीके से देखिए आप, कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, देवेंद्र फडणवीस पहुंचते हैं, अजीत पवार पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचते। उसके बाद एकनाथ शिंदे अलग से समय मांगते हैं देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के लिए, तो देवेंद्र फडणवीस के पास समय नहीं होता, वो नागपुर चले जाते हैं, जैसी खबरें आती हैं। तो कैबिनेट की मीटिंग में भी बातचीत नहीं हो रही है। हालांकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं एकनाथ शिंदे, तो उनसे जब पूछा जाता है देवेंद्र फडणवीस से लेकर के बातचीत, तो कहते हैं सब कुछ नॉर्मल है, हमारे बीच में कोई भी मतभेद नहीं है, हमारा हम कोई भी अपसेट नहीं है, हम सब एक ही हैं। लेकिन जो खबरें आती हैं दोस्तों, जिस तरीके से पालक मंत्री को लेकर खबर आई, प्रभारी मंत्री को लेकर खबर आई, अभी कुछ दिन पहले 17 जिलों में बीजेपी ने अपना जो है वो मंत्री बैठा दिए हैं, कम्युनिकेशन जो मंत्री होते हैं, जो जिलों में बैठते हैं, वो बैठा दिए हैं 17 जिलों में। वो भी जहां पर अपने मंत्री हैं वहां नहीं, जहां सहयोगियों के मंत्री हैं, एकनाथ शिंदे के जो प्रभारी मंत्री हैं, अजीत पवार जहां पे प्रभारी मंत्री है, वहां पर उन्होंने उन मंत्रियों को बैठाया है। तो ऐसे में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो अंदर अंदर चल रही हैं। ऐसा देख के लग रहा है कि हर एक पार्टी जो है अपना दबदबा या वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रही है, अपनी हैसियत बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर पार्टी की हैसियत बढ़ी रहेगी तो ही उनकी बातें या मांगे मानी जाएगी। और जिस तरीके से बीजेपी महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी बन के उभरी है विधानसभा चुनाव के बाद, अपने हिसाब से चीजों को वो जिस तरीके से उनके रणनीतिकार मान रहे हैं, वो हिसाब से करती जा रही है, न कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के हिसाब से। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तो इसीलिए अब इसमें कई सारी बातें हैं कि अजीत पवार फेल हुए तो क्या वो जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे को दी गई है कि आप 6 सांसद ले आइए? क्या 6 सांसद वाकई में अपनी मर्जी से एकनाथ शिंदे की पार्टी में जाना चाहते हैं क्योंकि वो उद्धव ठाकरे अभी सत्ता में नहीं है? क्या ये वजह हो सकता है? या फिर प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि आप सत्ता में आइए, आपको फंड मिलेगा, आप अपने जो क्षेत्र है उसका विकास कर सकेंगे? तो कई सारी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिसको अलग अलग एंगल से, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में हर एक चीज जितनी सीधी दिखती है उतनी सीधी होती नहीं है, और इसीलिए ये खबर भी जितनी सिंपल सीधे तरीके से आप तक पहुंच रही है वैसी है नहीं। आने वाले समय में आप देखिएगा कि जैसे ही जो है ये 6 सांसदों वाली बात निकली है, जैसे शरद पवार की पार्टी से निकली थी कि शरद पवार के 6 सांसद अजीत पवार की पार्टी में जा सकते हैं, बल्कि वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और अब ये जो खबर निकली है इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा तो आने वाला वक्त बता ही देगा, लेकिन जो ताजा अपडेट थी वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।